क्या कह रहा? हाँ खत्म का 20 क्वेश्चन है इसके, ये हो जाए खत्म हो जाए, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बंद करने में क्या है, सारे स्विच बंद करने। कैसे होगी क्लास बंद? एंड लाइव पे तो करना है। चलो कितने हो गए थे क्वेश्चन? ऐप पर चला दिया? हाँ कोई दिक्कत नहीं। 80 हो गए थे। चल आज इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं, ठीक है? देखो पढ़ो क्वेश्चन को। यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मकतः समान है, ठीक है, यानी कि वो ये कह रहा है कि एक गोला है, गोले की आयतन और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों क्या है, संख्यात्मक मान इनका समान है। यानी कि अगर मान लो गोले का आयतन 5 आ रहा है ना, तो संख्यात्मक मान है, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीजें क्या है, आपस में बराबर है, उसने बोला है ना। देखो गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3 पाई r क्यूब। और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, कितना, 4 πr² है ना। यही वक्र पृष्ठ होता है, यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये दोनों चीजें बराबर है ना। ये गया, ये गया, ठीक है। r³ से इसको काट दोगे, यहां एक r बचेगा, बचेगा कि नहीं, और अपॉन में 3 है, वो इधर चला जाएगा, यानी कि r की वैल्यू 3। और उसने यही पूछा था, देखो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, 3 इकाई इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है। ठीक है, पढ़ो। 20 क्वेश्चन है आज, खत्म कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 8 गुना है, ठीक है। जो गोला है ना, गोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस गोले का क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का क्या पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 πr²। ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये शंकु के, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर, उस शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 8 गुना है। उस शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कितने गुना है, 8 गुना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखोगे। गोले का क्या निकालना है, पहले पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4 πr²। ये जो है, ये शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, πr_l। शंकु के वक्र पृष्ठ यानी कि πr_l के कितने गुना है, 8 गुना है ना, यही तो कह रहा है। अब देखो ये गोला है ना, और ये किसका वो है, शंकु का।
अब इसकी त्रिज्या आपको दी गई कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया और 4 दूनी 8 चला गया, क्या बचा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, ये आर बचा है ना, आर दिया गया था, इसका दिया गया था तो कितना 2, देखो 2 था, और एल, एल यानी कि त्रियक ऊंचाई निकल आई, कितनी आई त्रियक ऊंचाई शंकु की, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का आयतन पता करना है, देखो शंकु की त्रियक ऊंचाई पता है, एल पता है कितना 8, और आर पता है कितना 2, ठीक है। एच निकाल सकते हैं भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 2 का स्क्वायर 4, 64 में 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा √60, एच कितने जाएगी √60 हो जाएगा। देखो इधर से देखो, ये क्या है, ये गोले का जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, उस गोले का क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है, चाहे वक्र पृष्ठ कह दो चाहे संपूर्ण पृष्ठ, दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये जो है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो शंकु के किसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के 8 गुना है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कितने गुना है 8 गुना है, ठीक है। पाई से पाई उड़ाया, 4 दूनी 8, अब यहां क्या बचा 2r और l, अब यहां जो r है ना उसका मान दिया गया कितना 4, तो 4 चौके 16, 2 आ गया, r की वैल्यू 2 थी ना, देखो यहां 2 थी, तो l की वैल्यू निकालने कितनी जाएगी 8। अब देखो त्रियक ऊंचाई कैसे निकालते हैं भाई, मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था, ये ऊंचाई है आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर लिखाया था ना, तो एच स्क्वायर अगर निकालना है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एच चाहिए आपको तो ये अंडर रूट चला जाएगा ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाए 64, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा ये √60। त्रियक ऊंचाई इसकी हाइट पता चल गई किसकी, शंकु की कितनी है √60, ठीक है भाई। ठीक है। अब देखो इसको रेज कर दो, इस पार्ट को रेज कर देता हूं, एच कितनी आ गई यहां लिख लेता हूं, ठीक है। रूट रूट 60 को आप और क्या लिख सकते हो बताओ जरा, √60 को आप और क्या लिख सकते हो, अभी कल ही बताया था मैंने, ऐसे तो करते हैं सॉल्व, 30 2 15 3 5, ठीक है। इसका पेयर बन जाएगा, इसका तो पेयर बनेगा नहीं, तो 2√15 लिख सकते हैं ना, 2√15, ठीक है। और 15 को भी ऐसे लिख लो, कुछ एक काम करो लिखा रहने दो ऐसे, चलो शंकु क्या निकालना है आयतन निकालना है, क्या होता है शंकु का आयतन, हाँ शंकु का आयतन 1/3 पाई, पाई की वैल्यू रखना नहीं है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू में आंसर है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, एच एच कितना है √60 या 2√15 कह सकते हो, है ना 2√15, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8 √15/3, 4 दूनी 8 है ना, और √15/3, और पाई तो है ही। अब इसको भी देखो वही मैं कह रहा था कि आप इसको कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो √15 ना करके ऐसे लिख लो, 2 तो बाहर निकल गया, इंटू √3 इंटू √5 ऐसे लिख सकते हो यार, इन दोनों को इंटू करोगे तो √15 हो जाएगा, वरना √3 √5 लिखा रहने दो, ठीक है। तो यहां जो है ना, यहां एक काम करो, कितना लिख दें 2 इंटू √3 और √5 लिखा रहने दें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्योंकि ऊपर जो है
तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कराया है। देखो जरा, क्योंकि ऊपर देखो रूट नहीं आना चाहिए। ऊपर इसमें रूट है क्या ऑप्शन में? किसी में रूट है और आपका रूट ऊपर आएगा, आएगा ना? ये तो डाटा ही गलत लिख दिया मैंने कहीं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, 4 पाई r² होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 8 गुना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। क्या गलती दिख रही है? कुछ दिख रही है गलती? हम्म। ये कितना है? 3 है ना, इसको √3 लिख सकते हैं, है ना? √3 और √3। और ये कितना था? √3 इंटू √5। एक रूट से ये चला जाएगा, तो 8 पाई/√5/√3 ये आंसर आना चाहिए, जबकि आंसर कुछ और है ना? कुछ गड़बड़ तो कर रहे हो। फिर से करो इसको, एक काम करो, चलो फिर से करो जल्दी से, करो इसको फिर से। कहाँ गलती कर रहे हैं? कुछ आइडिया लग रहा है? मेरे दिमाग में तो क्लिक नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, इससे अच्छा बेटर तरीका यही है कि दोबारा से सॉल्व कर लेते, ठीक है? हाँ भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r², 4×4 = 16। मुझे लगता है यहां हमने कुछ गड़बड़ लिखा था पहले, ठीक है? ये 16 आएगा, देखो 4 पाई r², ठीक है? 8 गुना है किसके? पाई r कितना है? 2 और l, ठीक है? 4×2 = 8, 8×2 = 16, 4×2 = 8 बराबर 2l। 4 ही आ रहा था पहले भी। पहले कुछ गड़बड़ किया था, पहले यहां हमने कुछ और लिखा था, 2 का स्क्वायर लिख लिया था शायद, 4 का स्क्वायर था वो, ऐसा कुछ लिखा था, है ना? हमारा दिमाग क्या है ना, हमने दोबारा सॉल्व किया, फ्रेश चीज आई, है ना? क्या होता है जब आप करते जाते हो ना सॉल्यूशन, फिर दोबारा से उसको देखते हो तो कमी बहुत जल्दी दिखाई नहीं देती, है ना? अब देखो तुरंत हो गया वो चीज है। एल कितनी आई? 4 आई। रेडियस कितनी है इसकी? 2 है ना, शंकु की रेडियस 2 है, और एल कितनी है? 4। तो एच कितनी हो जाएगी? 4×4 = 16, 16 में से देखो इसका स्क्वायर कितना? 4×4 = 16, और इसका स्क्वायर 2×2 = 4, 16 में से 4 घटाएंगे √12, ठीक है? और √12 कितना लिख सकते हो? 2√3। इसको 2√3 लिख सकते हो, बताओ? लिख सकते हो ना, ठीक है? तो h कितना आ गया? 2√3। अब वॉल्यूम निकालना है ना? r², r कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, h कितना है? 2√3, ठीक है? 4×2 = 8। इसको √3 इंटू √3 लिख ले, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 4×2 = 8 पाई/√3 आ गया। पता चल गया कहां गलती कर रहे थे? तो तुम लोग भी देखते नहीं हो, हैं? तुम लोगों का दिमाग तो ज्यादा है ना, चपा जितने लोगों उतनी संख्या माइंड की है, तो देखना चाहिए ना वो चीज। मैंने जैसे लिख दिया वैसे ही लिखते जा रहे हो। हो गया? समझ में आया? आगे बढ़े? हो गया? वो क्या है? वो आयतन है। और 3 को मैंने कैसे लिखा? देखो 1/3 होता है, 3 को मैंने कितना लिखा? √3 इंटू √3। 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, तो एक √3 से एक √3 खत्म हो गया।
देखो धातु के 3 गोले हैं, ठीक है, 3 गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। 3 गोले हैं, ठीक है, किसी धातु से बने हुए, उनकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इनको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। पहले भी कर चुके हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन। किसी चीज को पिघला के दूसरी आकृति बनाई जाती है, सब क्या होगी? आयतन समान होगा। अब ये 3 आकृति है, तीनों क्या है? गोले हैं। तीनों क्या है? गोले हैं। ठीक है भाई, तीनों अगर गोले हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो पहले गोले की आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पहले का आर कितना है? क्यूब होगा इतना, ठीक है। दूसरे का 4/3 पाई आर क्यूब, इसका कितना है? 8 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई आर, इसका कितना है? 10, तो 10 का क्यूब। ये जो आयतन है इनका मिलके किसके आयतन के बराबर होगा भाई? जो बड़ा जो बना रहे हैं ना, एक ठोस गोला बनाया जाता है, उस ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। होगा कि नहीं? 4/3 पाई, हम मान लेते हैं इसकी आर कितनी है, ठीक है। बात समझ में आई? 3 गोले थे छोटे छोटे, उनको पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, उसकी क्या निकालनी? त्रिज्या निकालनी। तो तीनों का हमने आयतन ऐड कर दिया और जो बनाया गया है उस गोले के समान रख दिया आयतन, ठीक है। एक काम करो, 4/3 और पाई कॉमन ले लें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अंदर क्या बचा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। इधर भी कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो कैंसिल हो गए, 4/3 पाई, उधर भी है इधर भी है, कैंसिल हो जाएंगे। बोलो क्या बचा रह गया? ये वाला डाटा, और इधर क्या बचा? आर क्यूब। इनको ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 1728 बराबर आर क्यूब। अब ये किसका? 12 का है, ठीक है। और बेस, अच्छा वो तो मुझे समझ में आ गया। अब देखो जिसको मान लो आपको, मुझे, आपने क्या किया होगा? ऐसे तो करोगे क्यूब निकालने के लिए। 12 का याद है क्या क्यूब? तो फिर ठीक है। देखो जिसको याद नहीं है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसको याद नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। देखो यहां कितना लाना है यूनिट डिजिट पे? कितना लाना है? 8। अब खुद सोच लो, 6 का इंटू अगर 3 बार दोगे 6 ही आएगा ना? आएगा कि नहीं? 24 लिखा है, 24 का इंटू हमने 3 बार दिया, सुनना। ऐसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कौन कौन सी है? 4 4 4, तो इनसे कोई मतलब नहीं, इनको काट दो। 4 चौके 16, ठीक है। अब इंटू का में देना 4 में, यूनिट इसको हटा दो, यूनिट डिजिट से मतलब है 6 चौके 24, इसको हटा दो, इससे मतलब है, यानी कि 4 आना चाहिए। यहाँ कितना है? 8, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, है ना। इसको उठाओ। अच्छा इसको देख लो पहले, 8 का 3 बार करना है, 64, और 8 चौके 32, 2 आएगा, 8 तो नहीं आएगा, एक ही तो ऑप्शन बचा है ना। जिसको नहीं है याद, ठीक है। चलो 12 का क्यूब है ये, तो रेडियस कितनी आ गई भाई? 12। अब क्या पूछा था? अच्छा यही पूछी थी, ठीक है। त्रिज्या ही पूछा था ना, आ गया कितना? 12, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमने पहले करे हैं ना, कि एक गोला है, उसकी त्रिज्या, उसका व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पिघला के छोटे छोटे 27 समान गोले बनाए जाते हैं ना, उसको पिघला के कितने गोले बनाए जाते हैं? 27 गोले बनाए जाते हैं। अब ये बताना है कि प्रत्येक गोले का, जो छोटे छोटे गोले हैं ना, उनका, उनकी त्रिज्या कितनी होगी, ये बताना है, ठीक है। देखो हमने पहले बड़े गोले को पिघलाया, तो उसका आयतन कितना होना चाहिए बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले का व्यास कितना है? 6, तो रेडियस 3 हो जाएगी, तो 3 का क्यूब 27, ठीक है। अब ये जो आयतन है, इस आयतन से कितने गोले बनाए उसने? 7। 7 सॉरी 27 समान गोले बनाए।
और इन गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देखो ये कट गया, कट गया ना, 27 से 27 कटा, यानी कि एक बचा, आर क्यूब बराबर एक, आर का मान एक, यानी ये जो छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं उनकी त्रिज्या कितनी होगी, एक। बात समझ में आई? इसका उल्टा एक क्वेश्चन कर चुके हो आप शायद पहले। ठीक है, देखो गेंद लिखा है ना, गेंद का मतलब बॉल, बॉल का आकार कैसा होता है, गोला, समझ जाना है, गोला ही है वो, है ना। एक गोले को जिसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, उससे 2 सेंटीमीटर वाली गेंदें बनाई जाती है, तो बताना कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। ठीक है, देखो पढ़ो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से, एक गोला है उसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब है ना, ये आयतन हो। अब इससे क्या बनाई जा रही है, बॉलें बनाई जा रही है, कितनी बनाई जा रही है, हमने मान लिया n बॉलें बनाई जा रही हैं, और प्रत्येक बॉल का कितना आयतन होगा 4/3 पाई आर, आर कितना है 2, 2 का क्यूब। बात समझ में आई, है ना। देखो ये खत्म, ठीक है, 216 बराबर n इंटू, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, काट दो, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, यानी कि 27 गेंदें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, ये पिघलाकर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जामों में। ठीक है, एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, आपको फोकस किस पे करना है, आयतन समान रहेगा इस कंडीशन में। ठीक है, चल 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। देखो एक गोला है, उसकी व्यास कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी 15 सेंटीमीटर। इस ठोस गोले को किसमें खींचा जाता है, एक तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है। काय में, एक तार में। तार का शेप कैसा होता है, कल बताया था सिलेंडर, तार बताया था ना, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, बेलन की शेप में रहेगा। तो कहने का मतलब उसका यही है कि जो ठोस गोला है ना, उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको दोनों का आयतन पता होता है भाई। जब एक आकृति से दूसरी दूसरी आकृति बनाई जाती तो आयतन सेम रहेगा, और उधर क्या बनाया जाता, तार बनाया जा रहा है, तो तार का आयतन यानी कि सिलेंडर का आयतन लिखना होगा। ठीक है, देखो ठोस गोले का कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होगा, ये क्या है, ये डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 का क्यूब बराबर, ठीक है, तार है, क्या है तार, तो सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। तो पाई, इसका आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसका व्यास दिया है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। एच निकालना है, यानी कि तार की लंबाई निकालना है, कल समझाए थे ये चीज, जो हाइट है वही लंबाई होगी। तो ये एल, एल लिख लो, चलो लंबाई निकालना है, एल लिख लो। ठीक है, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, देखो। ठीक है, देखो स्क्वायर नहीं करना, एक काम कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, ये 15 है ना, ये 3 बार इंटू होना है, और ये देखो, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 3 जा 9, और 15 9 135। तो 4/3 इंटू 135 बराबर एल। ठीक है, 3 से काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 180। ठीक है,
चले। पंद्रह रूट थ्री सेंटीमीटर त्रिज्या की लकड़ी का गोला है। एक लकड़ी का गोला, उसकी त्रिज्या कितनी है? 15√3। इस गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो लकड़ी का गोला है, इसमें से हमें क्या निकालना है? एक घन निकालना है, यानी कि क्यूब काटना है। क्या काटना है? क्यूब काटना है। जो क्यूब सबसे बड़ा काटना है, देखो उसमें लिखा है ना, गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन, यानी कि सबसे बड़ा क्या काटना है? घन काटना है, क्यूब काटना है। उस घन का क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है भाई, क्या निकालना है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे समझो, ये क्या है? घन है, ठीक है। ये एक, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि एक क्या है? एक गोला, गोल क्या है? एक लकड़ी का गोला है ना? उसमें से क्या निकालना है? एक संभावित क्या निकालना है? सबसे बड़ा घन निकालना, घन काटना है। अब वो ये पूछ रहा है कि इस घन का क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का? 6a²। अब इसको निकालने के लिए हमें घन की क्या पता होनी चाहिए? भुजा। इसकी भुजा पता होनी चाहिए ना। अब देखो, मान लो ये केंद्र है सर्किल का, सर्किल का केंद्र है, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या दी गई है इसकी, देखो 15√3। ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक की त्रिज्या है, यहां से यहां तक की भी त्रिज्या होगी कि नहीं? होगी ना? होगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा ना। और जो सर्किल का व्यास है ना, ये वाला, यही इस घन का क्या है? डायगोनल है। ये घन का क्या है? विकर्ण है। घन का विकर्ण, ये जो व्यास है ना, यही घन का क्या है? विकर्ण है। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? ये घन है, घन का ये वाला कोना इस वाले कोने को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। समझ में आया? तो जो सर्किल का व्यास है, वही घन का क्या है? विकर्ण है। घन का विकर्ण कितना होता है भाई? a√3 होता है ना। चलो, a√3 होता है। और घन का विकर्ण है कितना? देखो, व्यास कितना आ रहा है बताओ। अगर रेडियस 15√3 है तो व्यास दोगुना हो जाएगा, यानी 15×2 = 30√3 हो जाएगा। और जो डायमीटर है वही क्या है? विकर्ण है। जो व्यास है वही क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण कितना? a√3 और कितना है? 30√3। तो √3 से √3 कैंसिल, a का मान 30। यानी कि इस घन की भुजा कितनी आएगी भाई? 30 आएगी। कितनी आएगी? 30 आएगी। ठीक है। तो आप 6a² निकाल सकते हो ना, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। 6a² कितना आया? ए की वैल्यू 30 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 900, 9×6 540। ठीक है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ये पेपर स्टार्ट होगा, जैसे पेपर को उसको टफ बनाना होगा तब इस तरीके के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें आपको आइडिया नहीं लगता कि हम क्या चीज माने? आप निकाल सकते हो क्या? अगर ये आपको अंदाजा नहीं होगा, ये आइडिया नहीं लगेगा ना कि विकर्ण ही क्या है? व्यास है उसका, है ना, तो नहीं कर पाओगे ना। तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, तभी पूछे जाते हैं, पेपर को उसको लेवल अच्छा बनाना होता है। ठीक है। जैसे क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट क्या, किसी किसी पेपर में बहुत सारी शिफ्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में पेपर सिंपल आता है, जैसे आगे बढ़ता जाता है शिफ्ट क्या हो जाती है? टफ हो जाती है। तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालता रहता है, फिर पहले सिंपल डालेगा, फिर थोड़ा टफ डालेगा, फिर उससे भी टफ डालेगा। तो सारी वैरायटी आपको आनी चाहिए। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, एक गोला है,
है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है R1, इस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और R2 त्रिज्या वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। ये गोला है, क्या है, गोला, गोले का रेडियस कितनी है R1, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण एक ही होता है उसका, तो ठीक है, तो 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, और R कितना है, उसने दिया है R1, है ना, कितना है R1 का, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, ये बराबर किसके है, त्रिज्या R2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई R स्क्वायर, 3 पाई R कितना है R2, है ना, R देखो R2 है ना, उसने बोला है कि त्रिज्या कितनी लेनी है R2, बात समझ में आई। एक क्या है, गोला है, उसका क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जिसकी त्रिज्या कितनी है R1, किसके बराबर है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी त्रिज्या R2 है। R2 का मान निकालना है, पाई से पाई खत्म, बताओ यहां क्या बचा, 4 R1 का स्क्वायर बराबर 3 R2 का स्क्वायर, R2 निकालना है, यानी कि R2 को यहीं रखा रहने दो, 3 को इधर लाएंगे तो 4/3 R1 का स्क्वायर। अब इस देखो क्या करेंगे, देखो अब R2 निकालने, यानी कि इसका स्क्वायर यहां से हटाना है ना, R2 तभी तो आएगी, इसका स्क्वायर यहां से हटाना है, तो क्या करो, दोनों पे क्या ले लो, अंडर रूट, दोनों साइड क्या ले लो, अंडर रूट, क्या ले लो, अंडर रूट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जो स्क्वायर है ना, इस साइड आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे भी समझ लो। अब देखो √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2, अरे भाई √4 का मतलब 2 है ना, √4 पे 4 पे रूट चढ़ाया तो 2 मिल गया, 3 पे रूट चढ़ाया तो √3, और इस पे रूट चढ़ाया तो रूट की वैल्यू इससे कट जाएगी ना, तो कितना रहेगा R1 बराबर, रूट की वैल्यू इससे कट जाएगी R2, देखो R2 की वैल्यू आ गई, कितनी आई है, 2R1/√3, 2R1/√3 ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें, सिंपल ही है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, बस ठीक है, फॉर्मूला लगाना है, व्यास दिया है, ये ध्यान रखना, रेडियस निकाले ना 7 हो जाएगी, क्या होता है वॉल्यूम, अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3 पाई की वैल्यू रखनी है, याद रखना है ना, तो हमने रख दिया 22/7, आर का क्यूब, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये क्या है डायमीटर है, इसकी आधी कर देंगे 7, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना, एक से एक कट गया, देखो ये कितना आया 44, और ये 49, ठीक है, बटे 3, इसको सॉल्व कर लो, देखो केवल इनको इंटू करना है ना, हाँ, क्या है इसमें भी है और इसमें भी है ना, अगर एक जगह कुछ और होता तो तुरंत लगा देते हम, देखो 3 तो सॉल्व नहीं करना, डिवाइड तो 3 से देना नहीं है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि
मान लो जैसे आपके शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अप्रोक्स मेथड कर सकते हो, अप्रोक्स मेथड लगा सकते हो। ये 49 लिखा है ना, क्योंकि ऑप्शन आपके दूर दूर है। देखो ये वाले ऑप्शन जिसमें आपको लग रहा है कि ये हो सकते हैं, देखो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं, क्यों नहीं होगा? 3 तो नीचे है, लेकिन ये क्या है, 1 है, और ये कितना है, 5 है, और इनका इनका इंटू करोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा यूनिट डिजिट पर, 6 मिलेगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, बचे ये दोनों, और ये दोनों भी दूर दूर है। देखो 25 16 है, ये 21 56 है, तो काफी दूर दूर है ना। तो अप्रोक्स मेथड लगा सकते हो, कैसे, इसको 50 मान लो, है ना। अगर ये 50 है और ये कितना है, 44, इंटू देना, 22 के आसपास है, मतलब इससे तो बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन हमने इसको ज्यादा भी तो माना है, इसलिए इसलिए इसको थोड़ा कम कर दो। 22 के आसपास कौन सा, यही वाला आएगा। हमने थोड़ा ज्यादा माना था ना, हमने एक ज्यादा मान लिया था, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है जो 2200, यानी कि देखो कितना माना था हमने, इसको 50 माना था, देखना 44 इंटू अगर 50 करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 5 को 20, 5 को 20 और 2 22। अब ये 2200 कब आया, जब हमने थोड़ा ज्यादा माना, 49 को ज्यादा माना, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है जो 2200 से छोटी होगी, एक्चुअल वैल्यू जो है 2200 से छोटी होनी चाहिए, तो 2200 से छोटी तो ये है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, समझ गए। तो ऐसी चीजें आप लगा सकते हो, वरना इंटू तो फिर सबको ही आता है, इंटू कर लेना। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, हमारे घर में कटोरे होते हैं ऐसे अर्धगोलाकार ही तो होते हैं, है ना। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि क्या पूछा है, आयतन पूछा है ना। क्या पूछा है, आयतन पूछा है, कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि उसकी धारता कितनी है, यही तो पूछ रहा है। धारता मतलब उसका आयतन पूछ रहा है कितना है। हाँ, कितना आएगा, 56 पॉइंट, सी वाला आएगा, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अभी तो लिखा था, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, आर क्यूब, आर कितना है, 3, है ना। तो 3 का अगर क्या करें, क्यूब करेंगे तो एक 3 से एक 3 कट जाएगा, केवल 2 3 रह जाएंगे, यानी कि 9 लिख लेंगे, ठीक है। और 9 दूनी 18, इंटू 18 कर देना, ठीक है। देखो 18 तिया 54, है ना। तो 54 से थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि 0.4 का और इंटू देना है ना 18 में। एक देखो 18 का अगर 14 में इंटू दोगे, अच्छा 10 में ही दे दो, तो 80 आना चाहिए, बोलो। तो 54.80 आ जाएगा फिर आंसर, तो इससे तो बड़ा हो ही गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ये वाला। चलो इंटू कर लो, 8 चौके 32, 3 बचा, 8 एकम 8, 8 3 11, कैरी 1, 8 ते 24 1 25, ठीक है, 3 1 4, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आपका आंसर ही, ठीक है। चले चले 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के बीच कितना अंतर। एक अर्धगोला होता है ना, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितना अंतर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो कितना अंतर होगा, पाई r स्क्वायर का अंतर होगा। देखो ध्यान से देखो कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r स्क्वायर, है ना। और वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर। इनका अंतर देख लो भाई, ये 3 है ये 2 है, यानी कि पाई r स्क्वायर का ही तो अंतर आएगा, इसका ही मान निकालना है। और 22/7, रेडियस कितनी है, 7 है, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1
15। ठीक है। ऐसे समझो, ये अर्धगोला है ना, ये अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी शामिल हो जाता है ना। तो अंतर कितना है, इसका ही तो अंतर है, यानी कि गोले का ही तो अंतर है। गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक। एक गोलार्ध का, अरे क्या बात, गोलार्ध समझते हो, गोले का आधा, गोल आर्ध, गोले का आधा, गोले का आधा मतलब अर्धगोला, सिंपल सी बात है, अर्धगोले की बात करी जा रही। एक अर्धगोले का आयतन कितना है, 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। एक अर्धगोला है, उसका जो आयतन है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ये जो आयतन है, ये अर्धगोले का आयतन है, वो 32 गुना है किसके, 32 गुना है किसके, 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के। और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 3। ठीक है, तो 3 का क्यूब करेंगे, चलो ऐसे लिख लो। ठीक है, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2 से इसको हटा दो, 16। चलो ये निकालना है ना, हाँ रेडियस निकल आएगी तो व्यास निकल आएगा। अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है, देखो आर क्यूब, 16 × 4 = 64, 27। देखो 64 किसका, देखो अब इस क्या करेंगे हम, यही तो करेंगे, 64 × 27। 64 जो है वो किसका, किसका घनमूल है, 4 का, और 27 3 का। तो जब इसको बाहर निकलेगा तो इसका घनमूल कितना है, 4, और इसका 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12। त्रिज्या कितनी हो गई, 12। और क्या पूछा, गोलार्ध का व्यास पूछा है, यानी कि 12 दूनी 24। व्यास क्या होता है, दुगना होता है ना। ठीक है भाई, एक बात बताओ तुम लोग, जब तुम लोगों को वहां से दिखाई नहीं देता तो पीछे बैठ जाया करो, क्या प्रॉब्लम है, अब तो दिखेगा ही, मैंने बोल दिया तो। जब भाई सिंपल सी बात है, जो राइट हैंडर है वो उस साइड खड़ा होगा, जेन्युइन बात है ये, है ना। अगर कोई लेफ्ट से लिख रहा है तो वो इधर खड़ा होगा, ये बात भी हकीकत है ना। तो मैं तो इसी साइड आऊंगा। अब बहुत सी चीजें मैं समझा आ रहा हूँ, आपको दिख ही नहीं रहा है हाँ, तो तभी तो कहता हूँ, जब खाली जगह पड़ी तो पीछे आ जाओ, क्या समस्या है उससे, कहीं भी यहां बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, या फिर जैसे सामने बैठते उधर बैठ जाओ, वहां से थोड़ा बहुत दिखेगा। अब मान लो मैं कुछ समझा रहा हूँ, है ना, और मैं ही बीच में आ रहा हूँ, फिर आपको दिखाई कैसे देगा, आवाज से अकेला समझ में थोड़ी ना आएगा। एक मीनार के शीर्ष पर एक कोई बिल्डिंग है ना, मीनार टाइप में बना हुआ है, उसके शीर्ष पर क्या है, अर्ध गोलाकार गुम्मद, यानी कि एक गुम्मद बना है इस तरीके, गुम्मद समझते हो, गोले का अर्ध, आधे गोले का इस तरीके से एक बना है ऊपर, किसी मंजिल के ऊपर, किसी मीनार के ऊपर ऐसे बना है शेप। हमने बहुत सारे देखे, जैसे ताजमहल में देखो ऊपर ऐसे बना है, आपने देखा होगा फोटो वगैरह में, इस तरीके से ऊपर से बनते, वो कहते हैं गुम्मद। तो इस तरीके का एक गुम्मद बना है, ठीक है, एक मीनार के ऊपर, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल लगभग कितना है, 363 पाई स्क्वायर फीट क्षेत्रफल है। ठीक है, गुम्मद का आयतन पता करना। देखो आपको जब तक वक्र पृष्ठ बोला ना, तब तक वक्र पृष्ठ नहीं लगाना है, पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है, यानी क्या लगाना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ये अभी आपके मेरे दिमाग में चल रहा होगा ना कि संपूर्ण पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ है, उसने केवल इतना ही तो पूछा है कि जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 363 पाई।
तो आपको क्या समझना है, किसकी बात हो रही है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की ही हो रही है। वक्र पृष्ठ उसको देना होगा तो बोलेगा, है ना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, और ये दिया गया है, ठीक है। तो आर का मान 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। हाँ, तो गुम्मद का आयतन निकालना है अर्धगोले का। ये गुम्मद किस आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3। पाई की वैल्यू रखना नहीं है, आंसर में है आर क्यूब। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। ठीक है, 2 का इंटू कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, 2662। ठीक है, डिवाइड 3 से देना है, 3 से दे दो। 3 7 जा और 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 8 जा 24। आंसर पहले ही आ गया, देखो। ठीक है, ठीक है। समझ में आया, हो गया था नोट, नोट हो गया था। आठ त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, एक शीशे का एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर, को 64 ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। एक अर्धगोला है, उसको किसमें ढाला जाता है, यानी कि किसमें बनाया जाता है, शंकु में बनाया जा रहा है, यानी कि पिघलाकर बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, एक आकार से दूसरे आकार में बदल रहे हैं, यानी कि आयतन समान रहेगा। चलो, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, पाई आर क्यूब। आर कितना है, ठीक है, इस काम करो, इसको ऐसा ही लिख लें, है ना, बराबर। इसको किसमें डाला जाता है, शंकु में। शंकु का आयतन आर स्क्वायर एच। इसका आर कितना होगा, आर तो निकालना है ना, आर स्क्वायर एच दिया गया कितना, 64। ठीक है, देखो 8 8 का इंटू करेंगे 64 हो जाएगा, तो यानी कि ये कट जाएगा इससे। ठीक है, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, कितना बचा, 8 दूनी 16, और इधर कितना है, आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 16। तो आर का मान 4। आर का मान आर कितना आएगा, सॉरी, यानी कि शंकु का जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। आप खुद समझ पा रहे हो कि अगर फॉर्मूले आपको याद है तो आप ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। इस पूरे चैप्टर को आप 90% अच्छे से तैयार कर सकते हो केवल फॉर्मूला याद करने पर। 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका, अपने आप फॉर्मूला आपने जैसे ही याद किया। कुछ क्वेश्चन होते 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा आइडिया लगाना पड़ता है, जैसे हमने अभी किया था ना, एक क्यूब काट रहे थे, है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आपको याद हो घोड़ा वाला किया था, कोने पे घोड़ा बांध दिया था, याद है। तो ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन केवल 10% आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बाकी 90% आपके फॉर्मूले पे ही आएंगे। यदि एक अर्धगोले के बृहत वृत्त की, यानी कि अर्धगोले के जो वृत्त है ना, बृहत, यानी कि देखो अर्धगोले का बृहत वृत्त का मतलब समझो, ये अर्धगोला है ना, जब ऐसे बोले कि अर्धगोले के बृहत वृत्त, यानी कि इसकी बात कर रही है, इस वृत्त, अर्धगोले में यही तो वृत्त है एक, बताओ, ये तो आधा वृत्त है ना। तो इसकी बात कर रही है, इसकी क्या दी गई है, परिधि दी गई है, क्या दी गई है, परिधि। और गोले की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, बोलो कितनी होती है, और परिधि दी गई कितनी, 9π। पाई से पाई कैंसिल, आर का मान 9/2। आर का मान कितना आया, यानी कि 4.5 भी लिख सकते हो आप इसको। समझ गए ना कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 9/2, है ना। रेडियस कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई अर्धगोले की, 9/2। ठीक है, अब क्या निकालना है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? निकाल दो। 3 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 4.5 लिख सकते हो ना, देखो 4.4 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां क्या करना है आपको, 4.5 का स्क्वायर करना है, यही तो करना है, 4.5 का स्क्वायर। और ये अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दो माइंड में, यानी कि 45 का स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना सिंपल है, इसका स्क्वायर करोगे तो 25 और 4 के आगे वाली संख्या 5, 4 पंचे 20, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा 20.25। कितना होगा 20.25, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, अभी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद। तो आप कितना हो गया ये 3 पाई गुणा 20.25, और पाई में तो आंसर आ ही रहा है ना, 25 तिया 75 और 20 तिया 60, यानी कि 60.75 पाई आपका आंसर। ठीक है भाई, क्या हो गया, ऐसा क्यों घूर रहा है, देखो क्या हो गया, रेडियस 4 मैंने डिवाइड दे दी है ना, देखो बाद में डिवाइड देना पड़ता, देखो 81/4 आ रहा था तब भी डिवाइड देना पड़ता, इसलिए मैंने यही दे दिया, कितना है 4.5, और 45 का स्क्वायर तो आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 20.25 या 25, तो 3 का इंटू दे देना, 60.75 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, इस्पात से बना हुआ है ना, स्टील से बना हुआ है, जिसकी मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, और कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ऐसे समझो, जैसे आपके घर में कटोरा है ना, सबके घर में होता है, उसकी कुछ थिकनेस होगी, मोटाई तो होगी, जैसे इस तरीके से बना होता है ना कटोरा अर्धगोला। क्या हो गया, ऐसे तो बना होता है, बताओ कटोरा ऐसे, ये क्या है, उसकी थिकनेस है, एक मोटाई है ना, ये मोटाई है इसकी, एक कटोरा होता है उसकी कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, थिकनेस। उसने बोला कि आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है भाई 3, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3, और इसकी मोटाई कितनी है, ये जो मोटाई है ये कितनी है 2, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 और 2 5, यानी कि आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर से करेंगे, आंतरिक त्रिज्या कितनी है 3, और बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर कितनी है 3 और 2 5। ये बात समझ में आई, आई ना, देखो फिर से बता देता हूँ इस चीज को। नारियल पानी पिया है, नारियल पानी जब आधा काट देते हैं ना फिक्स, उससे समझ में आएगा आपको, वो मोटाई होती है उसकी चारों तरफ, है ना, और बीच में क्या होता है पानी होता है, पानी को अगर निकाल दे तो इस तरीके का बन जाएगा ना इस तरीके का। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी दी गई है, थिकनेस 2, और आंतरिक त्रिज्या यहां से यहां तक की लंबाई 3, है ना, और इसकी मोटाई कितनी है 2, तो यहां से यहां तक की कितनी जाएगी 5, आंतरिक त्रिज्या 3 और बाहरी त्रिज्या 5 हो गई। ठीक है, क्या निकालना है, कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्तेमाल आयतन, क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/, यानी कि आपको इस पूरे का आयतन निकालना है पहले, फिर अंदर वाले का क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया कुछ, नहीं आया, देखो जब त्रिज्या आर कितनी थी 5, यानी कि बाहरी त्रिज्या लेंगे पहले, हम क्या लेंगे बाहरी त्रिज्या कितनी है 5, तब इसका आयतन कितना बनेगा अर्धगोले का पाई, यही तो बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं, और आंतरिक त्रिज्या जब कितनी है 3, तब इसका आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इसका क्यूब। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसकी मोटाई निकालना है, एक क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, शायद सिलेंडर में किया है, देखो इस
हमने क्या किया था, दोनों के आयतन को घटा दिया था, तो इसमें से इसका आयतन घटा दोगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई कॉमन ले लें, पाई की वैल्यू 22/7, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27। ठीक है, 22/7। देखो 125 में 27 घटाओ कितना बचेगा, 98 बचेगा। ठीक है, 7 एकम 7, 2 7 चौके। ठीक है, अब देखो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, तो इंटू कर लो भाई इंटू। ये कितना 44, और ये कितना है आपको, कितना आ जाएगा 44, 44 गुणा 14/3, यही तो आएगा। एक काम करो, पहले दे दो, डिवाइड लो। ठीक है, पहले देना है बाद में देना है, एक ही बात है। ठीक है, अगर हमने पहले डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचा 0.36 जा 18, है ना, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि 4.6 है। कितना है 4.6, 4.6 का इंटू दे दो। ठीक है, 6 चौके 24, 2 4 चौके 16, 2 18, और 184, यानी कि 4 8 4 12, 8 9 1 10, कैरी 1। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 6 चौके 24, कैरी 2, 4 चौके 16, 2 18, क्या गड़बड़ करा है, क्या नहीं काटो, हाँ इसीलिए अंतर आ रहा है। हाँ ठीक 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 ठीक, इसके आसपास ये है ना, ये रहेगा, क्योंकि वैसे ही बहुत दूर दूर है ना। एक्यूरेट भी आ जाएगा जितना इसका है, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसने क्या किया है, समझो, हाँ उनने पहले इंटू किया किसका, 44 का और 14 का, हाँ फिर दिया 3 का भाग, है ना, ऐसा होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। इसका इंटू इसमें दो, 616 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 से डिवाइड देते हैं, 3 2 जा 6, 0 आएगा, 3 5 जा 15, आ गया देखो 205। अगर पहले दोगे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, और वैसे भी ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना। पास में आ रहा है, 203 आ रहा था ना हमारा, तो 202 इसकी तो पास है, और तो सब दूर दूर है, देखो 280, 245, 211। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर अपने हिसाब से ही सॉल्व करके रख लेता है आंसर। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। एक अर्धगोला है खोखले आकार का, यानी कि जैसे नारियल पानी, मैंने भी बताया आपका, है ना, खोखला हो गया, यानी कि पानी आपने हटा दिया। अब जो नारियल का जो हिस्सा है ना बिना पानी वाला, है ना, वो कितना है ये बताना है। इसे बताना है कि एक मंदिर का शीर्ष वो कैसे बना है, अर्धगोलाकार बना है, खोखले आकार का, जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है, इस तरीके का बना है, देखो इस तरीके का बना है। ठीक है, समझ में आया कुछ, हाँ, मतलब वो इस तरीके से बना है, नीचे दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि इसकी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या आर, यानी कि स्मॉल आर अगर हो गई, तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, कैपिटल आर। ठीक है, और इसकी इसकी लंबाई कितनी होगी, यानी कि बड़े वाले जो अर्धगोलाकार की आर होगी, छोटे वाले की स्मॉल आर होगी। ठीक है भाई, समझ में आ रही इतनी बात। अब क्या निकालना है कि कंक्रीट, ये तो खोखली है ना, ये वाला हिस्सा खोखला है, यानी कंक्रीट केवल इसमें है ना, इस वाले भाग में कंक्रीट है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले का आयतन निकाल के छोटे वाले आयतन को घटा देना है। पिछले क्वेश्चन में तो ये किया था। ठीक है, अर्धगोलाकार है, यानी कि 2/3 पाई बाहर आ जाएगा। बड़ी वाली त्रिज्या का क्यूब निकालो, बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या कितनी है 3, 3 का क्यूब 27, माइनस 2 का क्यूब 8। ठीक है, पाई की वैल्यू इसमें रखना नहीं है। ये कितना आ जाएगा 19, 19 दूनी 38 पाई/3। ठीक है,
ठीक है। हो गया। बॉल होती है ना, बॉल लेदर टाइप में जो अपन खेलते हैं, उसका लेदर हट जाता है ना, तो या फिर उसको अगर बीच में से काट दें तो आप देखोगे उसकी कोई क्या होगी, मोटाई होगी ना, उस मोटाई को देख लेना, साफ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन आपको। बीच में से उसको काटोगे, ये नहीं कि घर में कोई बॉल होगी तो आज काट दोगे जाके, पिटोगे और, है ना, उसमें आप देख पाओगे वो कैसे कैसे हो जाएगी, अर्धगोलाकार हो जाएगी, है ना, आधी गोला, और उसकी कुछ क्या होगी, मोटाई भी होगी। उसको उल्टा करके देख लेना तो ये वाला कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी कि कंक्रीट निकालनी है, यानी कि कैसे वो बना है। ठीक है, चलो। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखो थोड़ा आपका दिमाग अलग चल रहा होगा, लेकिन अगर उसने डाटा नहीं दिया तो उसका कोई यूज नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। उसने क्या बोला है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ठीक है, कटोरा है अर्धगोलाकार, ठीक है, इस इसे भीतर के साथ साथ बाहर भी पेंट करना है। जैसे कटोरे का अंदर वाला भाग, इसमें हम पानी रख लेते हैं, और बाहर वाला भाग, नीचे वाला भाग, है ना, अंदर भी पेंट करना है, ऊपर भी पेंट करना है, समझ गए, अंदर भी पेंट करना है और बाहर भी पेंट करना है, पेंट मतलब कलर करना है, ठीक है। और इसमें उसका खर्चा कितना आना है, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में 6 रुपए खर्च होंगे, प्रत्येक 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए खर्च होंगे, ठीक है, 6 रुपए खर्च होंगे। आपको निकालना है कि उसका कितना खर्चा आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कितने क्षेत्रफल पे वो पेंटिंग कर रहा है, मतलब पेंट कर रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि क्षेत्रफल है, तो हमें भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि कितने क्षेत्र पे उसको पेंटिंग करनी है, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। ये आपका कटोरा है, ठीक है, कटोरा है, अंदर करोगे यानी कि इस वाले भाग पे करोगे पहले पेंटिंग, बताओ, है ना, अंदर भी करना है यानी कि इस वाले भाग पे भी करना है, और बाहर भी करना है यानी कि इस वाले भाग, ये पीछे वाले भाग, इस पे भी पेंटिंग करना है ना, समझ में आई बात। अब बताओ ये क्या है, अर्धगोले का वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल नहीं है, है ना, है, वक्रप्रस्थ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अब बाहर करेगा तब भी 2 पाई r स्क्वायर पे करेगा, और फिर अंदर करेगा तो फिर से क्या करेगा, 2 पाई r स्क्वायर पे फिर से करेगा, है ना, समझ में आया। पहले बाहर कर रहा है पेंट यानी कि 2 पाई r स्क्वायर कर रहा है, और फिर अंदर कर रहा है, तो बनेगा तो इस तरीके की आकृति यानी कि वक्रप्रस्थ ही बनना है। तो फिर कितना हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर फिर से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया पे, 4 पाई r स्क्वायर पे पेंट करेगा, वो कितने एरिया पे करेगा, 4 पाई r स्क्वायर एरिया पे क्या करेगा, पेंट करेगा। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, स्क्वायर है, एक कट गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 7 56, 56 और 6 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया उसको पेंट करना है, ठीक है, कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने बोला है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट, पेंट करने का रेट 6 रुपए है, कितना है, 6 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना निकलेगा, 6/4, यानी कि 3/2 रुपए। समझ में आई बात, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 6 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करने में 4 इधर आ जाएगा, 3/2, यानी कि 1.5 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को खर्च करने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 3/2 का खर्चा हो रहा है, तो 616 करने में इसमें इंटू कर दो, 3/2, भाई 616 यहां रखेंगे तो यहां भी इंटू देना पड़ेगा, ठीक है। देखो काट दो इसको, 2 3 जा 6, 308 का इंटू किसमें देना है, 3 में, तो 8 या 24 और 3 तिरके 9, 924। बात समझ में आई। अगर वो केवल इतना बोलता कि कटोरे को पेंट करना है, तो समझना एक ही सतह पेंट कर रहा है, तो केवल 2 पाई r स्क्वायर लगाना। उसने बोला कि अंदर भी कर रहा है और बाहर भी कर रहा है, यानी कि दोनों सतह पेंट कर रहा है, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं।
हाँ, भंडारे की टेंशन है। हाँ, टेंशन मतलब खत्म नहीं होगा। ठीक है, पढ़ लो तब, तो क्वेश्चन और कर लो। चलो। अरे, एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। ठीक है, इसका यूज कर लेना इस क्वेश्चन में। √74 की वैल्यू 8, अगर इस देखो, ऐसा कभी कभी देता है एग्जाम्पल, जैसे वो बोलता है ना खुद से कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है कि 3.14 रखनी है। तो कभी कभी ऐसी वैल्यू, क्योंकि उसको पता है सॉल्यूशन में ऐसी वैल्यू आनी है रूट के अंदर, देखो छोटी छोटी तो आपको हो सकती है पता हो, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू रूट के अंदर पता नहीं होती है ना, तो वो कभी कभी दे देगा √2 की, √3 की, है ना, √5 की। अगर आ रही है वैल्यू तो कभी कभी वो दे देता है कि इसकी वैल्यू इतनी रखनी है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये डाटा मिलेगा कितना, √74, तो √74 की वैल्यू कितनी रख देना, 8.6। करो इसको सॉल्व। पहले क्वेश्चन समझो। ठीक है, एक खिलौना है, अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है। ठीक है, किस कैसे आकार का है, अर्धगोले पर क्या रखा है, एक ये अर्धगोला है आपका। ठीक है, इस पर क्या लगा है। ठीक है, अर्धगोले पर शंकु है। ठीक है भाई, चलो। उसने बोला है कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो और शंकु की त्रिज्या, भाई दोनों की त्रिज्या एक ही होगी, होगी ना, इसकी भी त्रिज्या ये होगी 7, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 होगी। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, यहां से यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसा हमने एक और कहा था, शायद सिलेंडर के ऊपर कौन रखा था, याद है, कल करा था। अब बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होगा। देखो ये वाला एरिया और ये वाला, यानी कि अर्धगोले का क्या वक्र पृष्ठ, सॉरी अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, और इसका भी वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा ना। यही तो एरिया हुआ। जैसे आपने फलों की टोकरी देखी है, शादी ब्याह में जाते हैं तो फलों की टोकरी इस तरीके टेंट लगा देते हैं, देखा है ना। तो देखो वो नीचे भी पॉलिथीन लगाता है कवर करने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, और इस वाले एरिया पे भी लगाता है ना। तो वही बताना है आपको कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि बाहर बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो ये नीचे वाला होगा, और इसका नीचे वाला मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वो कितना होता है, 2πr²। और इस शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, क्या है, हाँ भाई कुल दिया गया है, कुल का। अब इसके ऊपर ये रखा है तो भाई एक बात बताओ। ठीक है, यहां तो आप कुल निकाल लोगे क्योंकि ये ऊपर वाला खाली है। सुनना मेरी बात, ये ऊपर वाला एरिया खाली है। अब इस पे कुछ रखा है, तो इसके नीचे वाले हिस्से पे और इसका ऊपर वाला हिस्सा दोनों मिल गए ना, तब कहां से खाली बचा वो चीज। जैसे मैं आपको कुछ, मान लो ये रहे। ठीक है, अभी मैं इसका एरिया निकलवाऊं तो आप नीचे वाली सतह का निकालोगे, ऊपर वाली का निकालोगे, ये बाउंड्री निकालोगे। अब इसके ऊपर मैं ये रख दूं, ठीक है, रिमोट। अब इस मान लो इसी शेप में होता, दूसरा मोबाइल होता, तो ये वाला एरिया तो ढक जाता ना। फिर कितना निकालो, केवल ये वाला और ये वाला, या इसकी ये चौड़ाई भी निकालोगे। समझ में आ रही है, यानी कि नीचे वाला भाग तो ढक गया है ना। तो पूछा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, लेकिन वो बनेगा कैसे, इसके वक्र पृष्ठ से और इसके वक्र पृष्ठ से। ठीक है भाई, इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा, ये कोण का πr/l, πr/l। अच्छा, आर तो हमें पता है ना, दोनों की आर कितना है, बराबर। इसका एल बताओ कितना होगा, देखो एल क्या होगा, √7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि √74।
और रूट 74 का मान मैंने बताया था 8.6 ले लेना है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। पाई अच्छा रखनी है वैल्यू, ठीक है चलो भाई। पाई बाहर ही अंदर ही लिखा रहना। रेडियस कितनी है आर, डबल आर है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगी, प्लस 22/7, खत्म। कितना बचा 8.6। ये देखो कितना बचा, 2 दूनी ये 44 है, 44 है, तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28 2 30, यहां से कितना वाला 308, प्लस ये कितना है 8.6, 8.6 इंटू 22, यही तो है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है। तो 2 7 2 9 7 1 8 और 1 पॉइंट इधर लगाएंगे। ये इसका मतलब क्या है, ये कितना है 189.2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 0.298 17 कैरी 1 8 और 1 9 3 और 1 4, 497.2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, कर लोगे, क्वेश्चन आया समझ में। उसने पूछा कुल पृष्ठ है, लेकिन कुल पृष्ठ में बनाना भी तो पड़ेगा, कैसे बनेगा फॉर्मूला। भाई इस वाले एरिया का कुल पृष्ठ मतलब कितने एरिया को आप टच कर सकते हो। अब जैसे मैं ये है कमरा है ना, इसका वक्र पृष्ठ पूछो यानी कि 4 दीवारों को टच करना है, टोटल सरफेस एरिया पूछो यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला भी टच करना है। अब इसको कितने एरिया पे टच कर सकते हो, नीचे वाले हिस्से पे कर सकते हो और ये वाले हिस्से पे कर सकते हो बस, ठीक है। कल भी तो हमने किया था इस तरीके का, इस पे इस तरीके का रखा था ना, है ना। तो इसका कैसे बनाया था, इसके चारों तरफ वाला एरिया और ये वाला एरिया बताया था, याद है। चलो फॉर्मूले याद करके जाना छिन्नक के, है ना, हो सकता है पूछ ले, है ना। वैसे पूछे अभी तक तो नहीं पूछा है, 2023 में तो नहीं पूछा आपके इस लेवल पे, लेकिन पूछ सकता है। सिंपल फॉर्मूले याद करके जाना, देखो कॉपी पलटने लगे, क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं है। याद तो है बट सर आपको बता नहीं सकते। एक शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, भाई छिन्नक कैसे बनता है मैंने उस दिन बताया था, शंकु को ऊपर से हटा दो तो क्या बन जाएगा, एक हाँ छिन्नक बन जाएगा। तो ये लिख के देता है इस तरीके की शंकु के छिन्नक, तो इससे घबराना नहीं है। छिन्नक को वैसे ही लिख के देगा फ्रस्टम को कि एक शंकु का छिन्नक, यानी कि शंकु का ऊपर वाला भाग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक बाल्टी के शेप में यानी छिन्नक बन जाएगा। इसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई दी गई है, एल दिया गया है, कितना 4 सेंटीमीटर। और इसके गोलाकार सिरों की परिधि देखो, अच्छा क्वेश्चन है, छिन्नक हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एक छिन्नक की तिरछी ऊंचाई यानी कि ये कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके गोलाकार सिरों की परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसके गोलाकार सिर है ना, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, गोलाकारी तो है ये, ऊपर वाला और नीचे वाला। इनकी परिधि कितनी है, एक की कितनी है 18, यानी कि ये परिधि क्या होती है, यही तो होती है। और नीचे वाले की कितनी है ये, ठीक है। तो इसकी परिधि कितनी है, कम भाई, ये कम छोटा सर्कल है, इसकी परिधि छोटी वाली होगी यानी कि 2 पाई r बराबर 6, 6 ना, बात समझ में आई। और इसकी परिधि कितनी है, इसको r मान लो, इसको स्मॉल r मान लो, इसकी परिधि कितनी होगी बताओ भाई, 2 पाई r कितनी दी गई है 18, ठीक है। पाई की वैल्यू रखी रहने तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 9/पाई, और यहां से 2 3 जा 6, आर स्मॉल आर का मान 3/पाई। बात समझ में आई है। छोटी त्रिज्या निकल गई यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, इस त्रिज्या की लंबाई कितनी है 3/पाई, और बड़ी त्रिज्या कितनी है 9/पाई, ठीक है। चलो आपसे क्या पूछा है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कितना होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हाँ
पाई, आर, स्मॉल आर और एल। ठीक है, पाई, आर कितना है कैपिटल आर 9 पाई प्लस स्मॉल आर कितना है 3 पाई, एल कितना है, क्या हो गया, दिया है ना 4। देखो 9 और 3 12 पाई हो जाएगा, 12 अपॉन पाई हो जाएगा, पाई बराबर इंटू 9 3 12 अपॉन पाई इंटू 4, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौके 48। ठीक है, एक बार और समझाते हैं, देखो कर लो नोट। हो गया, देखो एक छिन्नक बना हुआ है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई ये होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला कि उसके सिरों की, अब सिर इसके कैसे होते हैं गोलाकार, एक ऊपर वाला और नीचे वाला, इनकी परिधि दी गई कि ऊपर वाले की या छोटे वाले की कितनी है 6 सेंटीमीटर और बड़े वाले की कितनी है, सर वृत्त की परिधि 18। तो परिधि क्या होती है सर्किल की, गोलाकार है, सर परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लगाया, स्मॉल आर लिया, कितनी रखी है 6, 2 से काट दिया 2 तिया 6, पाई की वैल्यू हमने रखी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू आगे कटनी थी, आर बराबर 3/पाई। अब यहाँ 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी गई थी, देखो बड़े वाले सिर की, बड़े वाले सिरे की कितनी दी गई थी 18 सेंटीमीटर, तो 2 का इसको काट देंगे 9 बार जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, यानी कि 9/पाई हो जाएगा बड़ा आर। बड़ा आर कितना होगा 9/पाई और छोटा आर 3/पाई। ठीक है, क्या निकालना था आपको, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर प्लस स्मॉल आर और इंटू एल। पाई रखा, इस कैपिटल आर कितना निकला 9/पाई और ये 3/पाई। ठीक है, इंटू 4। भाई ये डिनोमिनेटर सेम है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हमने डायरेक्ट ऊपर ऐड कर दिया, ये 9 और 3 12। भाई अलग अलग होते हैं तब क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, भाई अलग अलग तो है नहीं नीचे, दोनों बराबर में डायरेक्ट ऐड करते हैं, 9 3 12, 12 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौके 48। ठीक है, ये आपका हो गया समाप्त। ठीक है।